अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पीपीएससी लेक्चरार मैथमेटिक्स सोल्व पेपर 2011 को डिस्कस करेंगे। हाफ पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है इसमें क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या कहा जा रहा है, अ रिंग आर इज़ अ बुलियन रिंग इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। कि एक रिंग आर जो है बूलियन कब होगा, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसमें क्या कहा जा रहा है द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। क्वाटर्नियन ग्रुप जो है वो हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या होता है 8। क्या ऑर्डर क्या होता है 8 होता है। इस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़, हर ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर आसियोमॉर्फिक। क्या होंगे, आपस में आसियोमॉर्फिक होंगे। यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होगा तो देन एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ए। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। इसके जेड इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। एन जेड जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा अगर एन जो है हमारे पास क्या हो, एक प्राइम नंबर होगा। एन क्या होगा हमारे पास, प्राइम नंबर होगा। तो देन हमारे पास क्या होगा, ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा जेड का। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, देन ऑर्डर ऑफ ए पावर 10 इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसको कि एलिमेंट्स को ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या है कि हम ए की पावर क्या लिखेंगे, ए पावर 10, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ वो इक्वल आएगा, इसका ग्रुप का ऑर्डर आएगा ऊपर। ग्रुप का ऑर्डर कितना है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय जीसीटी फाइंड करेंगे कि इसका 10 और 24 का जीसीटी फाइंड करेंगे। 10 और 24 का जो जीसीटी आएगा वो 2 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, बी आएगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन 12। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ अ वेक्टर स्पेस V हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर देन एवरी बेस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर। राइट, ये हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम की कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसके हर बेसिस जो होगी उसके पास मस्टली एग्जैक्टली n वेक्टर होंगे। उसकी हर बेसिस के पास कितने होंगे, एग्जैक्टली n वेक्टर होंगे स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये भी एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 vr इन Rn इज सेट टू बी डैश इफ द वेक्टर इक्वेशन, ये हमारे पास जो वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन की जो इक्वेशन है x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस डॉट डॉट xp vp इज इक्वल टू 0 एज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास ऑल स्केलर जो होते हैं, यानी जब हमारे पास वी आई इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है लीनियर कॉम्बिनेशन का जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है तब होगा जब हमारे पास उसके जितने भी स्केलर होंगे वो 0 होंगे। अगर स्केलर 0 होंगे तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास वेक्टर हैं वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, द सेट Cn ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये सारे के सारे जो ग्रुप हमें मिलते हैं ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में
ग्रुप परफॉर्म करते हैं, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, राइट, कि नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका राइट ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, z ओवर 2z इज अ कोशेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर। z ओवर 2z इज आसियोमॉर्फिक होगा किसके, इज आसियोमॉर्फिक टू z2, इसके आसियोमॉर्फिक होगा। और z2 के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, z2 के अंदर हमारे पास दो ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1, ये इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ग्रुप G having the order dash where P is a prime number is always abelian। हर ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर की फॉर्म में हो वो हमारे पास क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप है, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर 4 है, इसको हम P की फॉर्म लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप। यानी हर ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर की फॉर्म में हो वो हमेशा हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज़। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो S3 की बात कर रहा है, सिमेट्री ग्रुप S3, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस को भी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम होता है और वो सेम नेचर के होते हैं। यानी कि इसके अंदर जब हम कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करेंगे तो वो क्या आएंगी, वो आएंगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बीटा आएगा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये आएंगे एलिमेंट इसके अंदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कि हमने देखा कि जो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस, एक तो आइडेंटिटी आ गई और बाकी जो है हमारे पास दो कॉन्जुगेसी क्लासेस आई, यानी कि अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर, इनका ऑर्डर सेम है और ये सेम नेचर के हैं। इसी तरह हमारे पास बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये भी सेम नेचर के हैं, यानी कि इनकी नेचर भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। यानी कि ये हमने रिज़ल्ट भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस के अंदर, जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम होता है और वो सेम नेचर के होते हैं। आएगा वो सी आएगा इन 3। इसकी जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद अदर एलिमेंट ऑफ जी। यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जो जी के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, सेंटर के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं स्टूडेंट, सेंटर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, ठीक है। यानी कि जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जो जी के बाकी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तो वो हमेशा सेंटर में जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द ज़ीरो डिवाइज़र इन द रिंग ऑफ इंटीजर मॉड 6। मॉड 6 के अंदर जो ज़ीरो डिवाइज़र होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो होंगे हमारे पास 2, 3, 4, ये हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है कि दो हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें रिंग में से और उनका हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, राइट। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी जो है ये हमने ज़ीरो डिवाइज़र वाला लेक्चर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं रिंग थ्योरी के अंदर, आप वो भी जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी तो देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच ए इज़ इक्वल टू जी। इसका क्या आएगा, इक्वल टू जी आएगा स्टूडेंट। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो जी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टेंट आइगन वैल्यू इज़, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की।
ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ए आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट टी फ्रॉम यू से वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस यू ऑफ एफ टू द वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ, देन ये हमारे पास डिमेंशन थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट दी गई है कि डिमेंशन ऑफ नल स्पेस एन ऑफ टी प्लस डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू एन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस को ही हम रैंक का नाम देते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है वेक्टर ए क्रॉस into B cross C to B cross C is a vector lying in the plane containing the vector। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, के अंदर लाई कर रहा है और वो कौन से वेक्टर को कंटेन करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा सी आएगा। वो कैसे स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पहले एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले जो हमें वेक्टर दिया जा रहा है, हम बी सी को लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले बी सी को हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी बी सी को हम डी के इक्वल ले लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं इसको बी क्रॉस सी, ठीक है। ये ले लेते हैं हम डी को। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये हमारे पास ये जो हमने डी लिया है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच वेक्टर बी और सी लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो डी जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसके अंदर बी और सी लाई कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डी का हम एक जो इसका थर्ड वेक्टर है उसके साथ क्या ले लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी कि हम इस डी का उसको हम नाम दे देते हैं ई के, यानी ई इज़ इक्वल टू, यानी इसको हम लिख लेते हैं ई इज़ इक्वल टू इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे थर्ड के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस डी आ जाएगा। अब यहाँ पर द रिजल्ट विल बी, इसका जब देखेंगे तो ये रिजल्ट जो होगा एक वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर है किसके, जो परपेंडिकुलर है टू द ए और डी के, ठीक है। यानी कि इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारे पास एक वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ए और डी के। तो इसलिए जो हमारे पास जो वेक्टर जो हमारे पास प्लेन दिया गया है, यानी कि जो हमें दिए गए वेक्टर, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये लाई करेगा इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी को कंटेन करेगा, राइट। यानी ये है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैज़ द डैश आइगन वैल्यू। स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो सेम आ रहे होते हैं। आइगन वैल्यू होंगी वो हमेशा सेम होंगी क्योंकि इनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट, ये में एक सेट दिया गया जिसके अंदर वेक्टर 1 कॉलम के अंदर 1 2 2 3 0 0 ऑफ वेक्टर इन R2 इज़। अब हमारे पास कोई भी सेट अगर उसके अंदर 0 वेक्टर पड़ा है तो वो हमेशा एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होता है। कोई भी सेट जब वो एक 0 वेक्टर को कंटेन करेगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास let x and y be vector space over the field f with dimension x is equal to m and dimension y is equal to n, then dimension homomorphism x comma y is equal to mn। ये हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो डिमेंशन होती है वो इक्वल टू इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम स्टेटमेंट दी गई है कि अगर हमारे पास डिमेंशन x की m है और डिमेंशन y की n है तो डिमेंशन जो होमोमॉर्फिज्म होगी x और y की वो इक्वल टू mn होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल सब ग्रुप
ऑफ एन अबिलियन ग्रुप आर डैश सब ग्रुप। अबिलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लाइन 4 ग्रुप है, ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है और इसका हर सब ग्रुप भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बी है, नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0 व्हेन A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स इज। ये हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है किसकी, नल स्पेस की। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है किसकी, नल स्पेस की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। इफ 7 कार्ड्स आर डिलीट फ्रॉम an ordinary deck of 52 playing cards, what is the probability that at least one of them will be a queen? अब स्टूडेंट हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें जो टोटल कार्ड हैं वो हमारे पास कितने हैं। टोटल कार्ड हमें दिए जा रहे हैं, टोटल कार्ड जो हैं हमारे पास वो कितने हैं, वो हमारे पास 52 हैं। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। अब 52 में से हमारे पास नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ क्वीन जो है वो हमारे पास होती हैं 4, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ अदर कार्ड, क्वीन के अलावा जो हमारे पास कार्ड होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ अदर कार्ड जो होंगे, अदर कार्ड होंगे वो हमारे पास 48 होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 हमने क्वींस को माइनस कर दिया। अब हम स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिलेक्टिंग द 7 कार्ड फ्रॉम 52, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे C52, ठीक है, 52 इसके बाद 7 आ जाएगा। तो इसका जो भी हमारे पास आएगा इसको आप सॉल्व करिएगा, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसकी फाइंड करनी है सिलेक्टिंग 7 कार्ड फ्रॉम 48, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, सी हमारे पास आ जाएगा 48, उसके बेस में इसके आएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कार्ड फ्रॉम 48 में से सिलेक्ट कर लिए। अब हमने क्या करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्वीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्वीन वो हमारे पास आएगी, ऊपर हम ये लिखेंगे, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, सी के अंदर क्वींस नहीं है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, 1 से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और वो ये इसका राइट ऑप्शन है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जी बी एन अबिलियन ग्रुप देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा इसका जो डी है, डी एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, ठीक है, कि हमारे पास हर सब ग्रुप जो अबिलियन ग्रुप का वो ज़रूरी नहीं वो साइक्लिक हो, लेकिन साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबिलियन होता है, ठीक है। हमें पता है कि हर अबिलियन ग्रुप जो होता है वो ज़रूरी नहीं वो साइक्लिक हो, लेकिन साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबिलियन होता है, सी, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज 3। वो कैसे स्टूडेंट, कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि हम इसकी जो प्राइम, इसको प्राइम की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये जो पावर है 3 इसकी हमने क्या करनी होती है, पार्टीशन करनी होती है। इसकी क्या करनी होती है, पार्टीशन। जब हम इसकी पार्टीशन करेंगे तो वो पार्टीशन क्या होगी, यानी इसकी पार्टीशन आ जाएगी 1 + 1 + 1, एक ये आ जाएगी, दूसरी हमारे पास 2 + 1 और एक इसकी 3 आ जाएगी। ये इसकी पार्टीशन, इट मीन्स दैट इसकी कितनी पार्टीशन होगा, ऑर्डर ऑफ पार्टीशन 3 आ जाएगा। तो इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप होंगे जिसका ऑर्डर 8 होगा वो हमारे पास 3 होगा। वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, वो भी यहाँ हम लिख लेते हैं। 8 एक आ जाएगा Z8, उसके बाद Z4 क्रॉस Z2, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये हमारे पास 3 इसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। द सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन Q8 इज
ऑर्डर, हमारे पास ग्रुप जो है क्वोटर्नी है उसके सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि +-1 होते हैं, तो इसका सेंटर में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है इसमें क्या कहा जा रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A.B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू, इसकी रीज़न क्योंकि जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जब भी हम वेक्टर की जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो बाहर हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव साइन मिलता है। तो इस वजह से जब हम B और C की पोजीशन चेंज करेंगे, उसकी जब पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी जो पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पोजीशन वेक्टर की चेंज करने से बाहर नेगेटिव साइन आएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये दो जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ए आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। इन जो भी हमने MCQs की डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट G बी अ ग्रुप देन द ड्राइव ग्रुप G डैश इज सब ग्रुप ऑफ G। हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर स्टूडेंट जब हमने कम्यूटेटर को डिस्कस किया था वहाँ पर हमने एक रिजल्ट को डिस्कस किया था डिटेल से कि G डैश is the smallest normal subgroup such that factor group G over G dash is abelian। यानी वो हमारे पास क्या रिजल्ट था कि G डैश इज स्मॉलेस्ट, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप सच दैट फैक्टर ग्रुप G over G डैश इज अबिलियन। ये हम ग्रुप थ्योरी के अंदर जब हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप को डिस्कस किया था, ड्राइव ग्रुप को हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने इसको डिटेल से इस रिजल्ट को डिस्कस किया है। ड्राइव सब ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C आएगा, ठीक है। उसके बाद G बी अ ग्रुप देन द फैक्टर ग्रुप G और G डैश इज अबिलियन, ये अभी हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया है तो इसका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, इसका अबिलियन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप्स आर ऑफ ऑर्डर, यानी कि हमारे पास सिंपल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप उसका ऑर्डर होता है हमेशा प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए ZP, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा D, ZP होगा हमेशा सिंपल ग्रुप, फाइनाइट सिंपल ग्रुप की बात करें। उसके बाद इंटीजर Z इज इंटीग्रल डोमेन, सेट ऑफ इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है स्टूडेंट, क्या है हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन, इसका राइट ऑप्शन C आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर इज डैश ऑफ द सेट Q ऑफ रैशनल्स, यानी कि जो हमारे पास Z है ये हमारे पास क्या होता है, एक सब रिंग होता है कि इसका सेट ऑफ रैशनल नंबर का, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, Z एक सब रिंग होता है Q का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, 1 + cos x = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, x = ठीक है, ये हमारे पास cos इनवर्स -1 और ये किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स इज इक्वल टू -1, cos इनवर्स -1 जो होता है ये इक्वल होता है पाई के, ठीक है। और इसका पीरियड क्या होता है, ठीक है, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है हमारे पास, यानी जो पीरियड होता है वो cos का 2 पाई होता है। इस वजह से इसको हम ऐड कर सोल्यूशन सेट के अंदर क्या आ जाएगा, पाई प्लस सोल्यूशन पाई प्लस 2n पाई आ जाएगा, ठीक है, वे n बिलोंग टू इंटीजर, क्या आएगा D आएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, D आएगा, पाई प्लस 2n पाई वे n बिलोंग टू इंटीजर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड फॉर्म अ ग्रुप अंडर, जो हमारे पास नॉन ज़ीरो फील्ड होती है वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप परफॉर्म करती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो B आएगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट Q बी द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स देन Q ऑफ √3 इज इक्वल टू A + B √3
सच दैट a प्लस a कॉमा b बिलोंग टू Q इज द वेक्टर स्पेस ओवर G विद डिमेंशन। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको भी हम डिटेल से डिस्कस किया है ये फील्ड एक्सटेंशन में, तो आप वो वाले लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसकी जो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट वो आएगा 1 और √3 आएंगे, ठीक है। इसकी बेसिस के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितने भी इसकी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही इसकी क्या होती है, डिमेंशन होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी 2 इसकी डिमेंशन होगी, इसकी डिमेंशन क्या होगी 2। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यानी पी एन बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेसर देन इक्वल टू एन, देन उसकी जो देन हमारे पास जो डिमेंशन होगी, यानी डिमेंशन होगी पोलिनोमियल की, वो हमेशा n+1 होगी स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व बेसिस एंड डिमेंशन। ये किसको प्रिजर्व करेंगे, बेसिस एंड डिमेंशन को ये प्रिजर्व करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये बी है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी आएगा, बेसिस एंड डिमेंशन। ये भी हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है किसकी, थ्योरम की। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास 1-1 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व करती है बेसिस और डिमेंशन को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, द ग्रुप Z अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ all integer where a composition b is equal to a plus b plus 1 for all, ठीक है, for a comma b belong to z the inverse of -3 is। अब स्टूडेंट हमने इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्स का अंडर द दिस ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। इसका जो हमें ऑपरेशन दिया गया इसमें से हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए डॉट ई इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस 1, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास बी है वहाँ पर हमने ई रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास ई की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी -1, यही आ जाएगी ई की वैल्यू, ई इज इक्वल टू -1। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास ई जो है इज इक्वल टू -, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें से, ठीक है। इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ गया इसमें इसका। अब हमने क्या फाइंड करना, हमने तो इन्वर्स फाइंड करना है, राइट। हमने किसका फाइंड करना, हमने इन्वर्स फाइंड करना है -3 का। तो इस वजह से हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3, ठीक है। यानी ए जो, क्योंकि हमने इन्वर्स किसका फाइंड करना है, -3 का, हम उसको रख लेते हैं ए इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास जो हमें गिवन दी हुई स्टेट इसमें हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 डॉट बी इज इक्वल टू अब हमने क्या करना है, ए की जगह पर हमने क्या लिखना, -3 प्लस बी हमने फाइंड करना है +1, ठीक है, ये आ जाएगा +1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को तो इधर आ जाएगा हमारे पास b -2 आ जाएगा, b-2। अब हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया था वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने किसके को लिया हुआ, -1 के, यानी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, -1 आ जाएगा। -2 प्लस b इज इक्वल टू -1, ये दूसरी तरफ जाएगा तो b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि -3 का जो इनवर्स आया है वो क्या है 1, यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R of real number under the ordinary addition multiplication of real numbers because ordinary multiplication of real number does not define the scalar multiplication of z by r। यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा डी आएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, z इज़ नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। z जो है हमारे पास अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं है। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ z बाय r, क्योंकि z इज नॉट क्लोज अंडर अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप देन 5 फ्रॉम G से G गिवन बाय डैश इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप थ्योरी के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म को, और उसके अंदर ये हमने रिजल्ट डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास G एक अबिलियन है और एक हम मैप डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारे पास G से G के ऊपर है, और अंडर द मैप फाई ऑफ x इज x इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन है इसका डी है। ये हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, वही हमें दी गई है ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर। जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पर इस रिजल्ट को भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेट G बी अ ग्रुप इन विच G स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल G इज स्मॉल g, फॉर ऑल स्मॉल g इज कैपिटल G, देन G इज। अगर हमारे पास ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो और इसका मतलब है हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो, तो वो ग्रुप क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा सी आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप है, तो वो हमारे पास क्या एक अबिलियन ग्रुप है बट नॉट साइक्लिक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट जी जनरेटर a कॉमा b इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी a क्यूब is equal to a cube comma a b is equal to b a inverse generator, then the number of distant left coset of h is generator b in G is। अब देखें स्टूडेंट, ये हमें जो ग्रुप दिया जा रहा है ये हमें S3 ग्रुप दिया जा रहा है। कौन सा ग्रुप, S3। अब S3 दिया जा रहा है और S3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6, और उसके साथ जो सब ग्रुप दिया गया है वो हमें वो हमें रिफ्लेक्शन से मिल रहा है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे सब ग्रुप के अंदर वो 2 आएंगे। वो क्या आएंगे, वो एक आइडेंटिटी होगा उसके साथ बी होगा। ये एलिमेंट्स आएंगे इसके जो हमें सब ग्रुप मिल रहा है बी से जो जनरेट हो रहा है, इसके अंदर आइडेंटिटी और उसके साथ बी आएगा। तो इसका मतलब इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा, 2। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम जो सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो क्या करता है, ग्रुप्स के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर और इंडेक्स जो होता है और सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि जो इंडेक्स और उसके साथ जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज। तो इस नंबर ऑफ डिस्टेंट लेफ्ट कोसेट्स हैं, कोसेट्स की तादाद को ही हम इंडेक्स का नाम दे रहे होते हैं। तो इस वजह से इसका जो कोसेट्स की तादाद होगी वो 3 होगी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो डी होगा स्टूडेंट, आएगा वो डी आएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u से v इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ द कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट है ये भी कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 1 होगी जब उसका कर्नल इक्वल टू 0 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, देन हमारे पास डाइवर्ज ग्रेडियन इज क्या होगा, ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, डाइवर्ज ग्रेडियंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, राइट। इसको अगर हम देखें तो डेल डॉट इधर आ जाएगा डेल ऑफ फाई। ठीक है, इसको जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ए आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट 50 MCQs को हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसके जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.